Never cut it right, but somehow you make me change. Like I'm better off with you. Like I'm better off with you. Kinda used to these battlegrounds where you flee, you don't stick around, no. But the way you've been giving it. कल मैं आ गई थी घर वापस मायके से और बहुत ढेर सारा काम मुझे फैला हुआ मिला। कुछ तो मैंने कल इवनिंग में ही कर दिया, जैसे लॉन्ड्री वगैरह जो मुझे लगानी थी, जैसे बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, और आज मॉर्निंग से शुरू होगा मेरा आगे का काम। तो सोचा चलो सबसे पहले एक हेयर पैक लगा लूँ और उसी के साथ साथ काम होता रहेगा। तो जो ये होममेड हेयर पैक है ये बहुत ही बढ़िया है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। और इसके लिए जो सामान चाहिए वो हमें घर पे मिल जाता है। लिए 2 केले मैंने और इसमें डाली करीब हाफ कप दही। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे शहद, करीब 1-1.5 चम्मच। 1 नींबू का रस इसमें ऐड करके थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला दिया और इसे मिक्सी में चलाने के बाद एक पेस्ट रेडी हो जाएगा और इसको हमें बालों में लगाना है। मेरे बाल ना काफ़ी ड्राई भी हो रहे हैं इस टाइम, तो बिल्कुल बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, तब इस हेयर पैक को लगाइए। इस हेयर पैक के रिजल्ट आप जब इसे अप्लाई करेंगे ना खुद ही मिल जाएंगे। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, हेयर पैक लगाती हूँ तो सेम डे शैम्पू नहीं करती हूँ। वैसे आप इसको जो है शैम्पू से वॉश कर लीजिए। मैं इसे रात भर ऐसे ही रहने देती हूँ, मतलब हेयर ऑयल लगा लेती हूँ, नेक्स्ट डे शैम्पू करती हूँ। बाल बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं। अब ढेर सारी सफाई करनी है तो ये हेयर पैक लगा रहेगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है डेज़लो का एक सोफ़ा क्लीनर है। इसके 2 लीटर पानी में मैंने 3 ढक्कन डाल लिए हैं। जो सोफ़े वगैरह होते हैं ना वो बहुत गंदे हो जाते हैं, मतलब उन पे ना गंदगी लग जाती है, इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। और देखिए ये वाइट कलर का सोफ़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा धूल सी लग गई है, गंदा हो गया है। और अब हमें क्या करना है, जो ये सोल्यूशन है ना इसमें किसी भी एक टॉवल को भिगो के इसके ऊपर रगड़ना है। जैसे जैसे आप रगड़ते जाएंगे आप देखेंगे कि जो गंदगी है ना वो बिल्कुल हटती चली जाती है। इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी जैसे शैम्पू विनेगर डालकर उससे भी सोफे को इस तरीके से गीले कपड़े से वॉश कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा साफ कर सकते हैं। देखिए एकदम से अंतर आना स्टार्ट हो गया। बस इसी तरीके से रगड़ना है और धीरे धीरे करके देखिएगा सारा मैल गंदगी निकल जाएगी। ये है वो एरिया जो मैंने अभी क्लीन किया है और इसके साथ आप देखो ये एरिया जो कि गंदा है, इसमें कितनी गंदगी दिखाई दे रही है और ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो आप भी इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। सोफ़ा बहुत आराम से कपड़ा धुलता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये वॉश हो जाता है। देखो कितना गंदा है यहाँ और यहाँ कितना क्लीन दिख रहा है। और अब लास्ट में एक कोई भी टॉवल लीजिए आप दूसरी और उसे मतलब क्लीन पानी में, साफ पानी में डुबो के निकालिए और उससे इस सोफे को साफ कर लीजिए। ये लास्ट का स्टेप है, इससे पूरा क्लीनर जो है निकल जाता है। और इसी तरीके से पानी में डुबो के इसको हमें ऊपर से क्लीन कर लेना है। अब ये हो गया है बिल्कुल साफ और अब इसको हम ड्राई होने देंगे पंखे में। और ऊपर का भी साफ है इसलिए मैंने क्लीन नहीं किया है। देखो मेरी किचन कितनी फैली हुई है। आज चल रही है डीप क्लीनिंग। पूरा सब सामान ऐसे मैंने निकाल रखा है। दूध बॉयल हो रहा है और शानू अपने लिए खुद ही बना रहा है सैंडविच। थोड़ा अंधेरा आ रहा है क्योंकि उधर से धूप है, लाइट्स मैंने नहीं जला रखी हैं। अब फटाफट हम करेंगे डीप क्लीनिंग अपने किचन की। देखो कैसे फैल रही है मेरी पूरी किचन, सब सामान इधर उधर हो रखा है। जैसे जैसे साफ़ होता जा रहा है वैसे वैसे मैं इसे रखती जा रही हूँ। और बहुत सारा सामान ना मैंने उधर रख दिया है सिंक में, जो ग्लास का है उसे अभी मैं साफ़ करूँगी। और इधर भी फैल रहा है और बहुत सारा सामान मेरा इधर भी आ गया है। पूरे में जो है ना बहुत ज़्यादा, इसे कहते हैं ना, ऐसा सामान फैला हुआ है जैसे कितनी क्लीनिंग हो रही है। लेकिन मेरी आदत है जब मैं डीप क्लीन करती हूँ ना
तो इसी तरीके से सारा सामान मैं निकाल कर ही करती हूँ। Kinda used to these battlegrounds where you flee, you don't stick around, no. But the way you've been giving me time, oh, it's something in me. सबसे पहले मैंने किचन की क्लीनिंग करी और खाना बना के रख दिया है और एक एक रूम को अब मैं क्लीन कर रही हूँ। और पूरे रूम को क्लीन करने का मेरा तरीका वही है, अच्छी तरीके से सारे आइटम्स को साफ करो और उसके बाद उन्हें लगाओ, इससे रूम बिल्कुल साफ हो जाता है। और ये डीप क्लीन तो महीने में एक आध बार ही हो पाती है, और जब कभी भी डीप क्लीन करती हूँ सामान को चेंज कर देती हूँ। और साथ के साथ मेरी ना लॉन्ड्री मतलब मशीन भी चल रही थी, तो जितनी भी बेडशीट्स वगैरह, कुशन कवर्स वगैरह मतलब मैं निकाल रही थी ना, उन सबको मैं वॉश करती जा रही थी। और इसी तरीके से अब बारी आई कारपेट्स की, कर्टेंस की और पंखे साफ करने की। तो उसके लिए मैं ये एक यूज़ करती हूँ वैक्यूम क्लीनर, जो कि अगारो ब्रांड का है, बड़ा इफेक्टिव है और करीब 2 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, ये देख लीजिए कैसे काम करता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अगारो सुप्रीम कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम क्लीनर के बारे में, जो आता है 1 ईयर वारंटी के साथ। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या अटैचमेंट हैं और ये कैसे काम करता है। इसके साथ हमें मिलता है मोटराइज्ड ब्रश हेड, कहाँ कहाँ काम करेगा आगे बताऊंगी। व्हील होते हैं और इसमें 270 डिग्री का स्वेवल हैंडल होता है। और इसमें जो है आप इस ब्रश को निकाल सकते हैं सिंपल, इस तरीके से मैंने पुश किया और ये बाहर आ गया। और उसके बाद इसे क्लीन करके आप दोबारा इसमें लगा सकते हैं। और सर्फेसेस कौन कौन से होंगे आगे आपको बताऊंगी। और ये है मैट्रेस ब्रश, और इसमें भी जो ब्रश आता है उसे आप निकाल के क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में देखिए अनलॉक और लॉक का फीचर है। अनलॉक करके इसे बाहर निकालना है, क्लीन करके दोबारा से इसको लॉक कर देना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इस तरीके का क्रेविस नोजल। और क्रेविस नोजल के बाद हमारे पास आता है ये 2-in-1 ब्रिसल ब्रश, जिसे 2 तरह से यूज कर सकते हैं। केवल हम इसको ब्रश की तरीके से सॉफ्ट सरफेसेस के लिए यूज करते हैं, और अगर इसमें वैक्यूमिंग भी करनी है तो साथ में दोनों चीज इसमें करी जा सकती हैं। और ये है 400 वॉट की पावरफुल ब्रशलेस डीसी मोटर। और इसमें आती है देखिए आगे इस तरीके के अटैचमेंट लगाने की जगह आगे बताऊंगी। और ये है इसमें एक रिचार्जेबल 2000 mAh की बैटरी। और इस बैटरी को रिचार्ज करने के लिए हमें मिलता है बैटरी चार्जर, जिससे आसानी से इस बैटरी को हम रिचार्ज कर सकते हैं। और रिचार्जिंग टाइम है इसका अप टू 5 आवर्स। और इस बैटरी में 3 एडजस्टेबल सक्शन मोड्स होते हैं। लोअर मोड है, हाईएस्ट सक्शन मोड है और 20 मिनट्स का एक मीडियम सक्शन मोड होता है। इसके बाद देखिए हमारा इसमें होता है 0.5 लीटर का एक बैगलेस डस्ट कलेक्टिंग बिन, और इसको भी बड़े आराम से निकाला जा सकता है। इसमें हमको मिलते हैं स्पॉन्ज फिल्टर, एक तो इसमें लगा हुआ रहता है और एक हमें इसमें एक्स्ट्रा मिलता है। इसको हल्का सा यहाँ से पुश करके हम इसमें से जो कूड़ा होता है ना वो निकाल सकते हैं, डस्ट जो हमने कलेक्ट करी है। और इसे हम सिंगल हाथ से बड़े आराम से ऑपरेट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे बस एक बार प्रेस करना है, स्टार्ट हो जाएगा। और स्टॉप करने के लिए दोबारा से हम इसको प्रेस करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। और इसको हैंग करने के लिए मिलते हैं वॉल ब्रैकेट्स एंड स्क्रूज। और वैक्यूम क्लीनर की लेंथ बढ़ाने के लिए ये आती है एक मेटालिक ट्यूब, आगे इसको भी बताऊंगी कैसे यूज करना है। अब देखिए जो हमारी मोटराइज्ड ब्रश है, इसके इस आगे के पार्ट को हम मोटर से ऐड करेंगे। और देखिए इसके लिए हमें इस मोटराइज्ड ब्रश में आगे की तरफ इस तरह से प्लग मिलता है फॉर मोटराइज्ड हेड के लिए। इसको आसानी से आप जो है मोटर में लगा सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। और ऐसे ही जो हमारा मैट्रेस ब्रश होता है उसको भी हम लगा सकते हैं। और पुश करके जो रेड बटन है इसको बाहर निकाला जा सकता है। और हाँ, एक चीज और है, इस वैक्यूम क्लीनर को जो कि एक हैंडहेल्ड है, इसको हम एक स्टिक वैक्यूम क्लीनर में भी बदल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये लगाई क्रेविस, और इससे जो छोटे स्पेसेस होते हैं जैसे टीवी यूनिट के नीचे, डोर के पीछे, सोफे के नीचे हम यूज कर सकते हैं। और देखिए हैंडहेल्ड से अब हमें कन्वर्ट करना है इसे स्टिक वैक्यूम क्लीनर में। तो देखिए हमने ये अपनी जो मेटालिक ट्यूब थी इसमें लगाई है, और अब आगे इसमें उसी तरीके से सेम लगाएंगे सारे हेड्स को या ब्रशेस को जैसे हम लगाते हैं। और देखिए इसकी जो लेंथ है वो बड़ी हो गई, तो पंखा साफ हो गया और कितनी गंदगी इससे निकल
कर आई है। और जो हमारा ये मोटराइज्ड ब्रश होता है ना, ये जो हार्ड फ्लोर होते हैं, कारपेट होते हैं, ड्राई डस्ट होती है या पेट के हेयर होते हैं, उनको बहुत आराम से क्लीन कर देता है। और इसमें जो आप आगे ना एक LED लाइट भी देखिए, उससे जो अंधेरे के सरफेस होते हैं ना वो क्लीन हो जाते हैं। और मैट्रेस ब्रश को हम यूज़ कर सकते हैं सोफ़े को क्लीन करने में, कुशन्स को, और जो कर्टेंस होते हैं ये बहुत गंदे हो जाते हैं और इसी तरह से मैट्रेस भी इससे क्लीन हो जाती है। और जो ये मल्टी फंक्शनल 2-in-1 ब्रश होता है, इससे सॉफ्ट आइटम्स भी आप क्लीन कर सकते हैं और इसकी ना ब्रश के साथ साथ आप इसमें वैक्यूमिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको मिलता है मैनुअल, जिससे आपको और भी मतलब जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो मिल जाती है। आपको इस वैक्यूम क्लीनर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और अब मैं इसको मतलब बहुत ज़्यादा जगह क्लीनिंग में यूज़ करने लगी हूँ। खाने में मैंने पालक पनीर बना दिया है और सलाद काट दी है, रोटी सेक के रख दी हैं। इससे फ़ायदा ये होता है, मैं आपको बताऊँ ना, शाम को खाना नहीं बनाना पड़ता। बढ़िया बना। अभी इसमें गरम मसाला डाल के छौंक और लगा दूँगी तो देखो बन गया है। जो हेयर पैक मैंने लगाया था वॉश कर लिया है, अभी मैंने शैम्पू नहीं किया है। हेयर ऑयल लगा के मतलब कल मैं इसको शैम्पू कर लूँगी। तो ज़रूर ट्राई करना, एक बहुत ही अच्छा होममेड हेयर पैक है। और अब जो नून का टाइम था, नून क्या 3 बज गए थे, 3-4 बज रहे थे। इस टाइम मैंने क्या किया, थोड़े से कुशन कवर्स जो रह गए थे, पिलो कवर्स थे, उन सबको चेंज किया। और साथ के साथ जो थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनमें जो भी डस्ट वगैरह आ जाती है उन सारी चीज़ों को क्लीन किया। जो काफ़ी मेहनत वाले काम थे वो तो मैंने मॉर्निंग में कर लिए थे। मॉर्निंग क्या, मैंने सुबह करीब 5:30-6 o'clock स्टार्ट किए थे और मुझे 12-1 बज गए थे उसे क्लीन करते करते। और अब मुझे अपनी किचन सेट करनी थी। तो ये मेरा कुकटॉप थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, तो इसको मैंने शानू से बोला क्लीन करने के लिए। तो उसने अच्छी तरीके से सारे बर्नर्स को हटाकर इसको डीप क्लीन कर दिया। और इसके बाद एक एक करके जितना भी मेरा सामान था किचन का, उस सबको मैंने अच्छी तरीके से पोंछ के लगा दिया। वैसे जब भी मैं डीप क्लीन किचन को करती हूँ तो उसके वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस जो मॉर्निंग का था वो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो सारी चीज़ें पता थी। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने सारी चीज़ें डीप क्लीन करी। और जो ये कुछ नए शो पीस वगैरह लेकर आई थी, इनको मैंने लगाया। और हाँ, एक मैंने बहुत पहले ये एक मंगाया हुआ था, मतलब ये हैंगिंग ऑर्गेनाइजर है स्पून्स वगैरह के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज इसको भी लगा देते हैं। ये लगने के बाद ना बहुत अच्छा लगा और लगाना आसान भी है। इसके साथ जो क्लिप्स वगैरह आती हैं और उसके साथ इसे दीवार पे ना लगाने के लिए कोई नेल्स वगैरह नहीं लगानी पड़ती हैं। बस आप इनको मतलब इसके साथ जो अटैचमेंट्स आते हैं इनको स्टिक कर दीजिए और इस पे ये रॉड हैंग हो जाती है और बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ें आप इस पे हैंग कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से ये अपना एक मेरे पास सेट था पीच कलर का, उसे हैंग कर दिया। तो मेरी किचन में जो क्लीनिंग के साथ साथ डेकोरेशन का भी बहुत सारा काम हो गया। और अब बारी आई ब्रेकफास्ट की चीज़ों का तैयार करने की। रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। डेली स्प्राउट्स मैं बनाती हूँ मूंग की दाल के, तो दोबारा से उनको स्टार्ट कर दिया है। और ये सारी चीज़ें भी मैंने एक बार अच्छे तरीके से वॉश कर ली हैं। तो मेरे किचन की बहुत बढ़िया वाली डीप क्लीनिंग अब हो गई है और अब दोबारा से वही सारे रूटीन में वापस आने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और अब बारी आई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डीप क्लीनिंग की। तो ये एक बार होता ही है मंथ में जब मैं इन सबको क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो जब कभी भी मैं इन्हें क्लीन करती हूँ तो कुछ स्पेशल ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। अब जैसे ये कॉफ़ी मेकर है, खूब शानू ने यूज़ किया, हालांकि वो क्लीन कर देता है, फिर भी थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग कर दी। और मैं यूज़ करती हूँ बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा और विनेगर का, इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए। तो किसी भी मुलायम स्पॉन्ज से, ब्रशेस से, जो बहुत मुलायम ब्रशेस होती हैं उनसे मैं इन सारे आइटम्स को क्लीन करती हूँ। तो ये ना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें थोड़े से फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं जो कहीं ना कहीं पॉइजन की तरीके से मतलब बन जाते हैं। तो इन सब की डीप क्लीनिंग के साथ साथ जो मेरी मिक्सी होती हैं, कर्ड मेकर होते हैं, वो सब अच्छी तरह से क्लीन किए। और एक अटैचमेंट आता है, एक छोटा सा, मतलब ये ऑर्गेनाइजर समझ लीजिए, क्लिप समझ लीजिए, जिसको कि आप लगा सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे। तो इस पे आप जो वायर्स होते हैं ना उसको अच्छी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वरना ये वायर्स जो हैं लटके ही रह जाते हैं। वैसे
वैसे ये वाला जो अटैचमेंट है ये थोड़े से कम लंबे वायर्स के लिए फिट है, लेकिन मैंने इसे मिक्सी पे लगा दिया और अच्छी तरीके से वायर मेरा मिक्सी पे आ गया है। और इसके बाद इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों की डीप क्लीनिंग चलती रही और जो मेरे किचन के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स थे वो सारे बेकिंग सोडा से और विनेगर से क्लीन हो गए। Never cut it right, but somehow you make me change. Like I'm better off with you. Like I'm better off with you. Kinda used to और अब शाम को किया मैंने अपने प्लांट्स को रीअरेंज करने का काम, क्योंकि समर्स हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये काम शाम को ही हो सकता है क्योंकि दिन में बहुत ही ज़्यादा तेज गर्मी और धूप रहती है। तो सारे प्लांट्स को मैंने शेड्स में रखा, मतलब कटिंग करी, जो भी प्लांट्स की मतलब केयर होती है वो सब करनी पड़ी। और वैसे भी समर्स हैं तो थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ता है, ज़्यादा काम करने से, पसीना ज़्यादा आने से थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जाती है। तो मैंने कुछ इसी तरीके से अपना काम एक दिन में पूरा अरेंज किया और जितना हो सकता था उतनी सारी चीज़ें मैं नॉर्मल ट्रैक पे ले आई, क्योंकि मेरे पास घर के साथ साथ और भी बहुत ढेर सारे काम रहते हैं तो ये मुझे एक ही दिन में करना था। तो इस तरह से ये मेरा काम आज का कंप्लीट हुआ। मम्मी के पास जाओ ना तो मम्मी कुछ ना कुछ चीज़ें देती ही हैं। तो एक तो उन्होंने बहुत ढेर सारे बेसन के लड्डू मुझे बना के दिए हैं क्योंकि बच्चों को पसंद है। और ये जो 2 सूट हैं ये मम्मी ने मुझे दिलाए। हालांकि मैं जो हूँ पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं लेती हूँ, मना करती हूँ उन्हें बार बार कि नहीं अब आप मुझे ना कुछ भी चीज़ें मत दिया करो, लेकिन उनकी इच्छा होती है। तो देखो मुझे ना ऑर्गेंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे कॉटन ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी पसंद का उन्होंने मुझे एक ऑर्गेंडी का ये सूट दिलाया जो कि है वाइट और ग्रीन कलर का। बहुत ही प्यारा सूट है, इससे बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रही है। और दूसरा जो सूट है वो और भी ज़्यादा अच्छा है। ये तो देखो ये सूट है इस तरह से, और जो इसका दुपट्टा है ना, मैंने इसको पसंद किया था इसके दुपट्टे की वजह से। देखो कितना सुंदर इसका दुपट्टा है। देखो इसमें भी बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रही है दुपट्टे पे भी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ट्रैक पे अब हम आ गए हैं तो ऐसे ही अब आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना। मैंने आपको बताया है जैसे ही मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ या हार्ट देती हूँ, एकदम से एक स्पैम अटैक होता है जिसकी वजह से कुछ फ्रॉड मैसेजेस आपके पास आने लगते हैं। तो मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, मैंने इस चीज को लेके यूट्यूब को मेल भी करी है, होपफुली एक आंसर उनकी तरफ से आएगा। तो आप लोग कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।